फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक लेडी है जिनका नाम है संभवी, तो उनकी जो उम्र है अभी वो 32 साल है और जो काम करती है वो एक प्रोफेसर है। उन्होंने 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया। जैसे ही 1 लाख रुपए प्रीमियम पे करती हैं तो 1 लाख का 25% मीन 25,000 रुपीज़ इंस्टेंट उनके अकाउंट्स के अंदर उन्हें क्रेडिट हो जाएगा। तो 1 लाख रुपया उन्होंने अगर कंपनी को दिया तो उन्होंने जो पैसा दिया वह 12 लाख रुपीज़ कंपनी को पे कर दिया 12 ईयर में, ठीक है। देन 12 ईयर के बाद कंपनी में कोई भी पैसा पे नहीं करना, बट संभवी जी को 25,000 रुपीज़ 12 ईयर तक रिटर्न मिलते रहे। तो 12 ईयर तक जो उसकी वैल्यू होगी वो 3 लाख रुपीज़, बट कंपनी में जो उनका अमाउंट बचा वो ओनली ऑन 9 लाख रुपीज़। तो 9 लाख रुपीज़ के बिहाफ पे कंपनी क्या करती है, आफ्टर 12 ईयर बाद संभवी जी को जहाँ 25,000 रुपीज़ का अमाउंट रिसीव्ड हो रहा था उसी जगह 50,000 रुपीज़ का एज अ गारंटीड रिटर्न्स संभवी जी को आता रहेगा, और वो जो गारंटीड रिटर्न्स होगा और संभवी जी को होल लाइफ तक मिलता रहता है। ये जो है एज अ गारंटीड रिटर्न्स है, और आप इसे गारंटीड एक इनकम के रूप में भी आप इसे देख सकते हो। अब इसमें क्या है कि अगर संभवी जी ये चाहती हैं कि इस पॉलिसी का जो पैसा है मैं एक टाइम पीरियड में विड्रॉल करना चाहती हूँ, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर वो 15 साल के एज में वो पॉलिसी को विड्रॉल करती हैं, वो ये चाहती हैं कि मैं अब पॉलिसी को नहीं चलाना चाहती और मैं पॉलिसी को विड्रॉल करना चाहती हूँ, तो 15 साल में भी पॉलिसी को विड्रॉल कर सकती हैं। अब इसमें जो अमाउंट की वैल्यू होगी वो वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर टोटल जो वैल्यू होगी उन्हें कितनी मिलेगी, 17,17,800 रुपया 15 साल में विड्रॉल करने के बाद। अगर वही 16वें साल में करती हैं तो 18,39,000, 17वें में 19,61,000, 18वें में 20,84,000, 19वें में 22,10,000, 23वें में 23,35,000। तो इस तरीके से पर एनम में इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया जो होता है इन्वेस्टमेंट के फंड वैल्यू का वो बढ़ता रहता है। तो ये अलग अलग ईयर की एज के अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर वो संभवी जी अगर 100 ईयर तक कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे अगर वो बेनिफिट विड्रॉल करती हैं तो कंपनी की साइड से जो अमाउंट उन्हें मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी 2,14,100 रुपीज़। ये एग्जैक्ट अमाउंट कस्टमर्स को संभवी जी को इस पीएनबी मैटलाइफ की साइड से प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्लान में जो आपको एक लार्जेस्ट का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है वो होता है डेथ कवर, लाइफ कवर आप इसे बोल सकते हो। और एग्जाम्पल के तौर पे संभवी जी ने 32 साल की एज में इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट किया, बट इन्वेस्टमेंट करने के बाद संभवी जी के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में कंपनी उनके नॉमिनी को उनके प्रीमियम के अकॉर्डिंग 13 टाइम्स वो अमाउंट प्रोवाइड कराती है। अगर उन्होंने 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया हुआ है कंपनी में तो संभवी जी को 13 लाख रुपए नॉमिनी को देना पड़ेगा। देन मैंने आपको सरेंडर के बेनिफिट्स बता दिए कि पॉलिसीज़ को आप सरेंडर करा सकते हैं, पैड अप करा सकते हैं, क्रिटिकल का बेनिफिट मिलेगा, परमानेंट डिसेबिलिटी है। इस प्लान में आपको अंडर सेक्शन 80C देन अंडर सेक्शन 1010D का भी बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो 80C में आपको 1.5 लाख रुपए तक का आप इसमें टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। देन 1010D के अकॉर्डिंग मेच्योरिटी, डेथ बेनिफिट, ATC, 1010D, सम एश्योर्ड्स वगैरह जितने भी बेनिफिट्स हैं कंपनी की साइड से जो अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा वो आपका सारा का सारा टैक्स फ्री अमाउंट होता है। तो ये थी इस प्लान की बेसिकली नॉर्मल सिक इन्फॉर्मेशन। देन आप इसे कह सकते हो कि एक बेनिफिट्स पूरी तरीके से आपको गाइड किए गए हैं। इस प्लान्स के एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को कवर किया गया है। अगर कोई भी चीज़ इसके अंदर आपको क्लियर ना हुई हो आप प्लान देख सकते हैं, और उस प्लान के अकॉर्डिंग वो चीज़ें ना मिली हो, ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या बेनिफिट्स इसके अंदर नहीं है और क्या रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कि किस तरह के बेनिफिट्स आप लेना चाहते हैं। इसी तरह के अगर आप
आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।